आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर मुझे पौने 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने मेरे चोरी कर ली हो घर आके, या फिर मुझे रोड पे किसी ने गन पॉइंट पे रोक लिया और मेरे से पैसे छीन लिए हों, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ छीन ली हो। ये नुकसान इस गवर्नमेंट की वजह से हुआ है जिन्होंने सारे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके रख दिया, जगह जगह पर कंटेनर्स लगा दिए। अगर आप किसी भी हुकूमत के वज़ीर को प्रेस टॉक करते हुए देखोगे तो वो एक ही बात करेंगे कि भाई पीटीआई का ये जो इस टाइम एहतजाज हो रहा है, ये चंद सौ या चंद हज़ार लोगों की तरफ से हो रहा है, एक छोटा सा जत्था है। और ये लोग खुद ये क्लेम करते हैं कि लाहौर से तो कोई निकला ही नहीं, लाहौर में डेफिनेटली किसी को निकलने भी नहीं दिया। अब अगर ऐसी कंडीशन थी तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब इनके एहतजाज में लोग हैं ही नहीं, या चंद सौ या चंद हज़ार लोग हैं, तो उसकी वजह से क्या आप पूरे पाकिस्तान को बंद कर दोगे? उसकी वजह से क्या आप व्हाट्सएप को बंद कर दोगे, इंस्टाग्राम को बंद कर दोगे, फेसबुक को बैन कर दोगे? क्या करोगे? यूट्यूब तक नहीं चल रही, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्रीज़ कर दिया गया। ये जो फायरवॉल हमारे सर पे मुसल्लत हुई है, अब इसकी वजह से एक ऐसा कंट्रोल चला गया हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो जब चाहे सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। देखिए, अगर तो इसका कोई इस तरह का इस्तेमाल हो कि हाँ भाई दहशत गर्दी के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, या फिर कोई ऐसी यहाँ पर बैठ के कॉन्स्पेरेसी हो रही है कि आपने उसको ट्रैक करना है, तो इट मेक मोर सेंस। ट्विटर आपने बंद किया हुआ है, ठीक है, आपके पॉलिटिकल रीज़न है, समझ में आता है, बट यूट्यूब बैन कर रहे हो यार। यूट्यूब से कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उन यूट्यूबर्स में आता हूँ जो अच्छे खासे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, बट गेस व्हाट, मैं उन लोगों का सोचता हूँ जिनके भी 25,000, 30,000, 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ एक ही चैनल है, तो वो कितना ज़्यादा लॉस बियर कर रहे होंगे, जिनका घर ही शायद उस पर चलता हो। या वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स पे काम करते हैं और बड़े छोटे लेवल पे काम करते हैं। सो जो दोनों मेरे बिज़नेस हैं, ख़ासतौर पे यूट्यूब का और ई कॉमर्स का, वो बैडली इफ़ेक्टेड है। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये ब्लॉकेज है। मैं यहाँ पर आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहकर इतनी तो समझ आ गई है कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो गुनाह कबीरा बन जाएगा। बट पॉइंट इज़ के जो एक सिटीज़न के एक जो नॉर्मल राइट्स होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड राइट्स हैं हम सब के, वो तो कम से कम ना इफ़ेक्ट करो ना। आप लोगों का जो भी इशू चल रहा है, फॉर गॉड सेक आप ये रास्ते खोलो, आप लोगों के बिजनेसेस को तबाह मत करो। अब मुझे एक, जब मैंने ये पोस्ट भी लगाई इस चीज़ की कि मुझे पौने 3 लाख का नुकसान हो चुका है पिछले 3 दिनों में, तो एक मेरा जो दोस्त है वो बड़ा शुगर लगाने आ गया इनबॉक्स में कि अच्छा हुआ यार तुझे नुकसान हुआ, इतने पैसे कमाता है तू, तुझे भी थोड़ा सा पता चला। मतलब मैं तो ये लॉस बर्दाश्त कर ही लूँगा, हर एक कर रहा है। गैस के जो अब एक रिमोटली बंदा मेरे साथ काम कर रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उससे माजरत कर ली कि भाई हम आपको पे नहीं कर सकते, आप कुछ और देख लें अपना सीन। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट हर्ट होती है। जो एम्प्लॉयर होता है वो तो समहाउ बर्दाश्त कर ही लेता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फायर हो जाते हैं। मैंने अगर एक एम्प्लॉय फायर किया है तो सोचे पाकिस्तान में कितनी कंपनीज़ हैं, कितनों ने कितनों को जवाब दे दिया होगा। जब कंपनीज़ को लॉस होता है तो वो सारा लॉस खुद बियर नहीं करती, वो एम्प्लॉयज़ पे भी डिवाइड होता है। और अगर सिर्फ मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पौने 3 लाख का नुकसान हुआ है, तो सोचें पाकिस्तान के अंदर लोगों को करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस। आप क्या कर रहे हो यार? मतलब एक तरफ से आप ये क्लेम करते हो कि कोई निकला ही नहीं है, इनके पास तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, दूसरी तरफ से आप इतने डरे हुए हो कि गली गली कुचे कुचे आपने पुलिस वाले खड़े किए हुए हैं कि कहीं पर भी 4 लोग इकट्ठे नज़र आ गए और किसी एक ने नारा लगा दिया तो बस पकड़ के इनको गाड़ी में डालो। मैंने लिटरली ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, एक वो दूल्हा जा रहा था और उसने ये कह दिया इमरान खान जिंदाबाद, उसको उन्होंने पकड़ के वो प्रिजनर वैन के अंदर डाल दिया, और ना सिर्फ उसको डाला, उसके साथ वो जो शरबाला था बच्चा उसको भी डाल दिया। इस तरह की बहुत सारी हमें एग्जांपल्स देखने को मिल रही हैं कि लोगों को जो उनके बेसिक राइट्स हैं कि आप किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को अगर सपोर्ट भी करना चाहते हो तो आप वो भी नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें तो एक तरफ चल ही रही थी, आप किसी के हक में निकल नहीं सकते थे। ये तो बात अंडरस्टूड अब बन ही चुकी है पाकिस्तान में। बट फॉर गॉड सेक जो लोग घर बैठ के अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं,
जिनकी बहुत सारी जूम पे मीटिंग्स चल रही हैं, यूट्यूब पे अपना वो वीडियोस वगैरह बनाकर अर्न कर रहे हैं, उनको तो मत इफ़ेक्ट करो। उनकी क्यों आप मतलब यहाँ पर आप यूट्यूब भी बैन कर दोगे कि अच्छा यार हमारे ख़िलाफ़ कोई वीडियो भी ना बना दे, व्हाट्सएप भी बंद कर दोगे कि नहीं हमारी कोई स्पेसिफिक पिक्चर या वीडियो बना के एक दूसरे के साथ शेयर ना कर दे। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है इस गवर्नमेंट को। सो दिस इज़ इनसेन यार, ये हद हो गई है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से अब इन्फ्लुएंसर्स को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, जिस तरह मैं इस पे बात कर रहा हूँ। बाकी सब यूट्यूबर्स को भी चाहिए कि इसके ऊपर अपनी राय दें, अपना फीडबैक दें, क्योंकि आई बिलीव कि जैसे मैं इफ़ेक्ट हुआ हूँ और भी बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए होंगे, फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं। और अभी तो देखें कि इट वाज डे 3, अभी वो लोग वहाँ पर टी चौक में पहुँचे हैं। अब वो कितनी देर स्टे करते हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर वो 6 दिन स्टे करते हैं या 7 दिन करते हैं, तो आप क्या 6-7 दिन मज़ीद ऐसे बंद करोगे? मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये मामला 5-6 दिन भी और जाता है तो मुझे 1 मिलियन का लॉस हो जाएगा। और मैं अपने लॉस को इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मुझे इतना लॉस हो रहा है तो सोचे पाकिस्तान जो 20 करोड़ 25 करोड़ जहाँ पर आबादी है, वहाँ पर 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं या जिनका टोटली ताल्लुक इंटरनेट से है। वो लोग तो रुल गए ना, वो लोग तो आई डोंट नो कि कैसे मैनेज कर रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस स्ट्राइक की वजह से रोड बंद है, ट्रांसपोर्टेशन इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है, तो सप्लाई चेन हमारी इफेक्ट हो गई है। जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने अपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। लाहौर के अंदर टमाटर प्याज ये डबल से ट्रिपल कीमतों पे पहुंच गए हैं, और इस्लामाबाद में तो ब्लैक में बिक रहे हैं, टमाटर ब्लैक में बिक रहे हैं। वहाँ पर इस हद तक महंगाई हो गई है विद इन 3 डेज़। तो आपकी इस स्ट्रैटेजी को अगर मद्देनज़र रखा जाए कि जैसे आपने सब कुछ बंद करके रख दिया, मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर तो लोग अफाकों में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। देखें, ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि किसी भी ऐसी कंडीशन में लेट से 15 दिन बाद अगर फिर से पीटीआई कोई इस तरह का जो एहतजाज है, स्ट्राइक है, वो अगर अनाउंस करती है तो आप फिर से 15 दिन बाद फिर बंद कर दोगे। चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टेबल होने लगती हैं, आप सब लोग खुद बर्बाद कर देते हो। जो इस टाइम हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा मतलब हवाओं में उड़ रही थी। आप देखें वो पिछले 3 दिन की वजह से ऐसा इफेक्ट हुई है, वो मंदी का शिकार हो गई है। ठीक है, बिजनेसेस बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं भाई। आप इस बात को समझें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को देखते हो, पाकिस्तान में बैठे एंटरप्रेन्योर्स को नहीं देख रहे। आप नहीं देख रहे कि यहाँ पर वो लोग जिन्होंने किसी को जॉब देकर रखी हुई है वो उसको पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो देयर इज टन्स ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर आप लोगों को शायद फोकस करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में मत सोचें, अपनी सीट के बारे में मत सोचें, पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचें। सोचें कि लोग क्या करेंगे। अब वो लोग मतलब मैं तो ठीक है 1000 रुपये किलो भी टमाटर बाई कर सकता हूँ, बट वो बंदा कैसे बाय करेगा 500 रुपये किलो पे भी, जिसकी टोटल तनख्वाह 12,000 है। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। और प्लीज़ इस पे आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वट एवर इज़ हैपनिंग, आपको कम से कम ये रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए। रोड ब्लॉक करने से सप्लाई चेन इफेक्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, आप देखें कि इस कंटेनर की वजह से शायद वैसे इतनी डेथ ना होती, लेकिन कितने लोग एम्बुलेंस के अंदर वफात पा गए। कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में जाना चाह रहे थे, फोतकी पे जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए। तो दिस इज़ इंसेन यार, दिस इज़ हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। एंड आई थिंक कि कोई भी अगर ऑफिशियल ये सुन रहा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ब्लॉकेज मत करें। जो कुछ चल रहा है वो ठीक है, उसको आप अपने तरीके से हैंडल करें, बट रस्तों को मत रोकें। जो सोशल मीडिया है उसको बंद मत करें। देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ आप लोगों की डिस्कशन नहीं हो रही, वहाँ पर बिजनेसेस चल रहे हैं इस टाइम, लोगों की वर्चुअल शॉप्स हैं, लोगों के ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। सो दैट वाज एवरीथिंग आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि अवेयरनेस फैले। और अभी पता नहीं कितने दिन ये एहतजाज चल रहे हैं, तो क्या इसका रिजल्ट निकलता है, हु नोज़। सो बहरहाल इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।